Hello students, welcome to English grammar class. Today we will start our lesson number 35 analogues. Analogues क्या होते हैं? An analogy is a comparison of certain similarity between things which are अदरवाइज डिफरेंट, जो कि किसी सेंटेंस को एनालॉग करना, उसकी पहचान करना कि वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा. जैसे कि कुछ वर्ड सिमिलर होते हैं, उनका मीनिंग भी सिमिलर होता है, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें ये यूज़ करना है, देखना है कि कौन सा वर्ड आएगा. Look at the relationship between the first two objects and then choose the answer from the brackets given after each sentence. One has been done for you. तो हमें क्या करना है, सेंटेंस को देखना है, फर्स्ट टू ऑब्जेक्ट्स को चेक करना है, उसकी अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर फाइंड करना है, जो कि ब्रैकेट में दिया गया है. पाम इज़ टू हैंड एज फुट इज़ टू लेग. तो क्या है, जो पाम है वो किस पे आता है, हैंड पे. फुट क्या है, कहाँ पे आता है, लेग के साथ अटैच होता है. टॉप इज़ टू बॉटम एंड लार्ज इज़ टू डैश, ह्यूज स्मॉल और हैवी. तो यहाँ पे क्या है, टॉप टू बॉटम एंड देन लार्ज टू स्मॉल. एंग्री इज़ टू कॉम एज क्लीन इज़ टू डर्टी, लॉस्ट नीट डर्टी. हियर इज़ टू लिसन एज सी इज़ टू फील वॉच स्मेल. क्या हो सकता है, हियर इज़ टू लिसन एंड सी इज़ टू वॉच. सोल्जर इज़ टू आर्मी एज प्लेयर इज़ टू बॉल फील्ड टीम. तो क्या सूटेबल होगा, टीम, क्योंकि सोल्जर किसको को सोल्जर हमें कहाँ पे, यहाँ पे सोल्जर दिया गया, वो किसको रिकॉग्नाइज करता है, आर्मी को. सेम प्लेयर किसे करता है, टीम को. बिगिन इज़ टू एंड एज ओपन इज़ टू क्लोज. इंटेलिजेंस इज़ टू फुलिशनेस एंड ब्यूटीफुल इज़ टू अगली. क्योंकि इंटेलिजेंट इसका कौन सा हो गया, फुलिशनेस. तो ब्यूटीफुल का हम ना तो ग्लैमरस यूज़ कर सकते हैं, ना तो प्रिटी, क्योंकि हमें उसका अपोजिट यूज़ करना है, तो दैट वन अगली. पॉइंट पियानो इज़ टू कीज और गिटार इज़ टू स्ट्रिंग्स. एनिमल्स इज़ टू हॉर्स एज प्लांट इज़ टू ट्री. एयर इज़ टू फ्लाई एज वाटर इज़ टू स्विम. स्किन इज़ टू मैन एज हाइड इज़ टू animals. Fork is to cutlery as pen is to stationery. Blue is to sky as red is to rose. Conductor is to bus as usher is to theatre. Happy is to sad as arrival is to departure. Hope you guys understand about the analogues कि हमें कौन सा वर्ड कहाँ पे और उसमें कैसे यूज़ करना है. नेक्स्ट वी विल डू lesson number 37 one word as different parts of speech. की जो एक वर्ड है वो कैसे डिफरेंट पार्ट को स्पीच में कैसे यूज़ होता है. The work that a word does in a sentence determines what part of speech it is in that sentence. The same word may be used as several different parts of speech. Notice how the underlined words in the following sentences are used as different parts of speech. तो हमें क्या है, सेम वर्ड को डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ किया गया है, तो हमें उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये देखना है. वी ऑफन स्टडी जियोग्राफी टुगेदर. तो यहाँ पे स्टडी क्या है, वर्ब. ही फाउंड द लिटिल बॉय इन द स्टडी. यहाँ पे स्टडी क्या हो गया, नाउन. यू कैन फाइंड द बुक इन द स्टडी रूम. तो यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव. तो इसी तरह से हमें वर्ड में फाइंड करना है उनके nouns, adjective and verb. Sometimes words that are usually nouns can function as adjectives. This happens when the noun is used to define a noun. तो क्या होता है, some words में क्या होता है, यूजली देखा जाता है noun एक फंक्शन की तरह वर्क करता है, जिससे adjective भी वो एडजेक्टिव भी हो सकता है. ये ऐसा तब होता है जब नाउन क्या यूज होता है, डिफाइन करता है नाउन को. आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स in each sentences that is often used as noun. One has been done for you. Karina always wipes her runny nose with paper towel. यहाँ पे पेपर क्या है हमारा, नाउन को हमें अंडरलाइन. एडजेक्टिव इन ई सेंटेंस दैट इज ऑफन यूज एज अ नाउन, जो कि एक नाउन की तरह भी. ब्रेकिंग अ ग्लास बाउल इज अ बैड आइडिया. तो ग्लास. एन इंटेलिजेंट पर्सन विल नेवर पुट हिज हेड इन टू द एम्प्टी पिकर jar. I hear
दैट फ्रेश ऑरेंज जूस इज अ हेल्थी ड्रिंक। यहाँ पे क्या हो गया ऑरेंज। टेरिबल लाइक अ cucumber sandwich with a touch of mustard remind Sandy to stop eat cat food. That's what you get for using a glue stick as lipstick. The fat little dog refused to try the new meat diet. Of course, there are insurance agents you can trust. Hope you guys understand about the one verse and the different words. Next, we have to do sometimes the word that is noun can also be used as a verb, as an adjective, depending on how the word is used. समटाइम क्या होता है जो नाउन है वो क्या यूज़ किया जाता है एज अ वर्ब भी यूज़ हो सकता है और एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। डिपेंड करता है कि वर्ड्स कहाँ पे और कैसे यूज़ हो रहा है। नोट द टू अंडरलाइन वर्ड्स इन ईच सेंटेंस, सर्कल द नाउन इन ईच सेंटेंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो हमें क्या करना है, टू अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंस, जो कि हमें जहाँ पे दो अंडरलाइन किए गए वर्ड दिए गए हैं तो हमें उस ईच सेंटेंसेस में क्या फाइंड करना है, नाउन फाइंड करना है और उसको सर्कल करना है। तो फर्स्ट वन इज already given for us, done for us. Next one, I would say that there is remote chance of finding a remote under the couch. तो ये क्या हो गया हमारा noun. Next, it is a good trade when you trade your new shoes for a second hand cup. यहाँ पे trade first वाला. The drains get plugged every time the worker drains for the pools. यहाँ पे noun कौन सा है, drains. We can't delay the trip any longer. It will be cancelled if there is any further delay. तो यहाँ पे क्या हो गया noun. We will treasure our memories of the past even though we never found any both treasure. तो यहाँ पे ये वाला treasure. We must hire a brave and intelligent guard to successfully guard my priceless Tony. तो यहाँ पे ये वाला. Hope you guys understand about the different words for a part of a speech. Thank you. Have a good day.